दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं 14 अगस्त को शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि के दिन कौन सी पूजा अर्चना आपको करना है, इसके बारे में जानते हैं। शिवरात्रि ये शिव को समर्पित दिन होता है और उस दिन योग संयोग से सोमवारी आ रहा है। तो इस दिन विशेष कहीं गुना महत्व बढ़ गया है और अधिक मास में श्रावण मास में ये शिवरात्रि आ रही है। तो इसमें हमें जो पूजा का अर्चना का फल मिलने वाला है वो कहीं गुना अधिक फल मिलने वाला है। जो भी हमारी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण होने वाली है। तो इसीलिए हम इस शिवरात्रि पर कौन सी पूजा करें, कैसी करें, पूजा की सामग्री की सारी लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दूंगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो मासिक शिवरात्रि जो आ रही है सावन की शिवरात्रि है, इसीलिए सबको यह पूजा अर्चना करनी है और पार्थिव शिवलिंग सबको करनी है। अगर आप हर महीने में भी पार्थिव शिवलिंग करते हो तो अच्छी बात है, और वो शिवलिंग रात भर रहने देना है आपको। दूसरे दिन उसको नदी, तालाब या कहीं भी आपका पानी का ये है वहाँ पे आप विसर्जन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि की पूजन सामग्री के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 2023 सोमवार को सावन अधिक महीने की शिवरात्रि है, जिस दिन गुरुजी द्वारा सीहोर वाले जो गुरुजी हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, तो ये ऑनलाइन श्रावण महीने की शिवरात्रि का विशेष पूजन भी करते हैं। और अगर हमको प्रदोष काल में यह पूजा करनी है तो भी चलता है। ये तो सारे प्रदीप मिश्रा जी के कारण सब लोग मंदिर में जाने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मंदिर सुनसान पड़े थे, कोई नहीं जा रहा था, साफ सफाई नहीं हो रही थी मंदिरों की, तो उनकी वजह से हम सब मंदिर जाने लगे हैं। इसीलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, भोले बाबा का भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तो जो हमें गुरु जी ने ये मंदिर जाने की सलाह की वजह से हमारी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगी है। और जो बाबा उपाय बोलते हैं वो पावरफुल रहते हैं, जैसे कि पशुपतिनाथ के उपवास। तो यह पशुपतिनाथ उपवास भी कितने स्त्रियों ने किए, तो सबकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई है। तो यह आपको शिवरात्रि की पूजा अर्चना करने से भी हम सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमें इस मासिक शिवरात्रि में जो कुछ आपको चाहिए, नौकरी, व्यापार, प्रमोशन, शादी ब्याह, बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनके लिए, घर में धन नहीं आ रहा है, सब कामों के लिए शिवरात्रि का पूजन अतिशय महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें मासिक शिवरात्रि, यह सावन की शिवरात्रि अर्चना करनी चाहिए। तो श्रावण महीने की शिवरात्रि का एक विशेष पूजन कराते हैं, जिस पूजन को कराने से आपके घर में सुख और शांति आती है। तो आज हम श्रावण महीने की शिवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री बताने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, पर सावन महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। और इस बार यह सावन की शिवरात्रि 2 बार आ रही है, क्योंकि इस बार यह सावन अधिक मास का श्रावण है, और जिस कारण श्रावण 2 महीने तक चलने वाला है और 2 श्रावण शिवरात्रि का लाभ हमें अभी मिलने वाला है। इसीलिए हमको ये श्रावण महीने की शिवरात्रि की पूजा करनी है, जिसमें पहले श्रावण महीने की शिवरात्रि हमने 15 जुलाई को पूजा की थी। उसके बाद हमें दूसरी अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त को आ रही है, सोमवार के दिन ही आ रही है। तो इसका बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है, जिस दिन हमको रात्रि में 9 बजे ही अगर आप ऑनलाइन पूजा कर सकते हो तो ऑनलाइन करो, नहीं तो पिछली बार हमने जैसी पूजा की थी वैसे भी हमने की तो भी चलेगा। तो आइए जानते सावन अधिक मास की शिवरात्रि के पूजन विशेष इसके बारे में सारे। 14 अगस्त 2023 सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि है, तो उस दिन हमें रात्रि में 9 बजे ही यह पूजा करनी है। तो सावन शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग किस मिट्टी से बनाए? सावन शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग के लिए अगर आप ब्राह्मण हैं तो स्विच मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, अगर कोई वैश्य है तो वह पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, अगर कोई क्षत्रिय है तो वह लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाए, अगर कोई शूद्र है तो वह काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर आप अपने हिसाब से मिट्टी नहीं मिल पा रही तो उस स्थान पर आपके घर में जो मिट्टी हो, आपके घर के आंगन में या आपके घर के गमलों में जो मिट्टी हो, उसमें थोड़ी मिट्टी आप निकाल लीजिए और उससे पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। सावन शिवरात्रि पूजन सामग्री।
सावन शिवरात्रि पूजन में उपयोग में होने वाली सामग्री कौन कौन सी है, तो आइए जानते हैं सामग्री के बारे में। शिवरात्रि का पूजन को सभी लोग करने वाले हैं। सावन शिवरात्रि की पूजन सामग्री कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाए ताकि वह भी ये पूजन सामग्री खरीद सके या इकट्ठा अपने थाली सजा सके। जो यह व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अगर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यह वीडियो शेयर करता है तो उसका पुण्य उसके अकाउंट में ही जमा मिलेगा और भोले बाबा उसकी हर मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करेगी। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल अवश्य करें। तो आइए पूजन सामग्री कौन सी है। तो 1 लोटा जल, 21 गेहूं के दाने, 5 कमलगट्टे मनी, 5 कमलगट्टे के मनी, 108 साबुत चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल गुलाब के पुष्प या 7 फूल। तो दोस्तों आ गई आपके सामग्री कौन सी है। फिर से मैं दोहराती हूँ सामग्री। 1 लोटा जल, 21 गेहूं के दाने, 5 कमलगट्टे के मनी, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल गुलाब के फूल। यह आपको थाली में रखना है। सावन शिवरात्रि का अभिषेक सामग्री कौन सी है। सावन शिवरात्रि में शिव जी के अभिषेक में उपयोग होने वाली सामग्री अभी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर पंचामृत, ये 5 चीज़ें मिलाकर आपको पंचामृत करना है। उसके बाद इत्र, गंगाजल, पीला चंदन, 3 गोल सुपारी, चावल, मौली, कपूर, देसी घी के दीपक, 2 जनेऊ और इलायची, लौंग 7, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी शिवलिंग जो आपने बनाई है वह, और आपके हिसाब से जो आपने प्रसाद में मिठाई बनाई है या घर की मिठाई हो वह, या कुछ आपने हलवा वगैरह बनाया हो, 5 फल, धूप बत्ती। अब पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी लेकर आनी होगी, जो कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाने से कुछ पहले लाकर रख सकते हैं। जब आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लाई तो उस मिट्टी में थोड़े से गंगा जल सींचकर डालिए। कोई भी पवित्र नदी का जल सिंचन कर दे। कोई भी पवित्र नदी का जल ना हो तो उस स्थान पर थोड़े से जल में इत्र मिलाकर आपको यह शिवलिंग बनाना है। और देसी गाय का घी या दूध होगा तो वो आपको मिलाना है। उसके बाद में आपको एक पात्र में शुद्ध जल भरना है, उस पात्र को किसी कटोरी में ढकना है और उस कटोरी पर एक आखा चावल का दाना रखना है। अब इस कटोरी को आपको अपनी रसोई घर में परिंदे के पास या पानी पीने वाले स्थान के पास रख देना है। अब आपको 20 मिनट तक उस जल को, पात्रों को वही रख देना चाहिए। आप चाहे तो उस पात्रों को 20 मिनट से ज़्यादा भी रसोई घर में परिंदे के पास रख सकते हैं। परिंदा यानी पानी का मटका। जब आप सावन शिवरात्रि के पूजन से पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठे तो सबसे पहले आपको एक थाली लेना है। उस थाली में एक बेलपत्र रखना है जिसके ऊपर आप यह पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। वह बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी वह मिट्टी इस बेलपत्र के ऊपर डालनी है जो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए लेकर आए हैं। बेलपत्री के ऊपर मिट्टी डालने के बाद सबसे पहले आपको लिंग का आकार देना चाहिए और इस शिवलिंग के रूप में बना लेना चाहिए। जो आपके मन में शिवलिंग, जो भी शिव जी का नाम आए उसका नाम लेकर आपको शिवलिंग बना ले। आप चाहे तो सिर्फ शिवलिंग का आकार देकर इस पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं। अगर आपका मन जलाधारी बनाने का है तो आप जलाधारी भी बना सकते हैं। जलाधारी बनाने के लिए आप उसी लिंग के आकार के आसपास थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए और जलाधारी का स्वरूप बना लीजिए। फिर आप पार्थिव शिवलिंग तैयार हो गई। सावन शिवरात्रि का शिवलिंग का विसर्जन कब करना है। सावन शिवरात्रि का शिवलिंग का विसर्जन आपको रात्रि में पूजन होने के बाद ही करना है। सावन शिवरात्रि में शिवलिंग का विसर्जन कहाँ पर करना है। सावन शिवरात्रि में शिवलिंग का विसर्जन आपको किसी भी नदी, तालाब, सरोवर के पास में करना है।
अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो उस स्थान पर आप इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद इसका विसर्जन अपने घर में किसी वृक्ष के नीचे कर सकते, किसी पौधे के नीचे कर सकते हैं, या एक पात्र में जल भरकर उस जल पात्र में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। उस जल को किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते। एक बात याद रखना है कि तुलसी जी के पौधे में आपको शिव जी की शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है और ना ही शिव जी पर चढ़ी हुई किसी भी सामग्री का विसर्जन तुलसी जी में करना है। तुलसी जी में शिव का कुछ भी नहीं करना है। सावन शिवरात्रि के पूजन में शिव जी पर चढ़ी हुई सामग्री का क्या करना चाहिए? सावन शिवरात्रि की पूजन में शिव जी पर चढ़ी हुई सामग्री को आप अपने घर में किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, गमले में लगाए हुए पौधे के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस सामग्री को नदियों में डालने जाएंगे तो वह नदियाँ साफ नहीं दिखेगी। सावन शिवरात्रि का पूजन करने से क्या होता है? जब आप सावन शिवरात्रि का पूजन रात्रि में 9 बजे अगर आप कर रहे हैं तो आपके घर परिवार में खुशी आएगी। आपके जीवन में जो भी दुख और कष्ट आने वाले होंगे वह दूर हो जाएंगे। आपके घर में सभी कुछ अच्छा होगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में कुबेर जी का भंडार भरा रहेगा और आपके घर में सभी सदस्यों पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा और आपके और हमारे मेरे सबके घर के लोग सदस्य जो भी है उसके काम में सफलता मिलेगी। व्यापार दिन दुगना रात चौगना चलेगा। सावन शिवरात्रि की पूजा कहाँ पर होगी? तो सावन शिवरात्रि की अगर आप ऑनलाइन पूजा रात्रि में 9 बजे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चैनल पर अगर आप करना चाहते हैं तो आस्था चैनल पर यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रही आपको पार्थिव शिवलिंग की सारी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा दी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल पे क्लिक करें। कमेंट्स में जय श्री महाकाल या आप कौन से गांव में रहते हैं उस गांव का भी आपने नाम लिख दिया तो मुझे बड़ी खुशी होती है आपका गांव का नाम पढ़कर। जय श्री महाकाल।